अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट हो गया हमारा टॉपिक एस्टर। एस्टर, ठीक है। और एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है पता है ना? एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? एसिड और अल्कोहल से। एसिड और अल्कोहल से। ये एसिड हो गया और ये अल्कोहल हो गया, इनकी रिएक्शन से होता है। तो रिएक्शन से क्या होता है? RCOR- बनता है, साथ में वाटर बनता है। तो ये है एस्टर, ठीक है। क्लियर है? एस्टर ऐसे बनता है। तो एस्टर की बात करते हैं तो एस्टर में क्या होता है? देखो, एस्टर में होता है O, फिर होता है C⋅O। ये कंडीशन होती है। तो इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, C⋅O, फिर यहां पर O, इधर R, इधर R। इधर R R ही होता है, इधर R की जगह H हो सकता है। मतलब इधर H हो सकता है। क्लियर है? ऐसा है क्या? अगर इधर H लगा दोगे तो H C⋅O। ये क्या है? एसिड है। अरे आया समझ में? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो इधर H लगाना सही होगा? नहीं होगा। समझ में आया ना? तो H कहां लगा होता है? H कहां लगा होता है? इधर लगा होता है। ये बात समझ में आ गई है? तो यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं ROC⋅OH। R भी लगा हो सकता है और H भी लगा हो सकता है। ये तो एस्टर का रूप है, लेकिन उधर अगर H लगा दिया तो फिर वो एसिड हो गया, फिर वो एस्टर नहीं होगा। क्लियर है? तो चलो बात करते हैं प्रीफिक्स में और सफिक्स में। पहला लिखो एल्कोक्सी कार्बोनॉयल। एल्कोक्सी कार्बोनॉयल। अरे पहला है एल्कोक्सी कार्बोनॉयल, ठीक है। प्रीफिक्स में दो होते हैं, एक होता है एल्कोक्सी कार्बोनॉयल और एक होता है एल्केनॉयल ऑक्सी। एल्केनॉयल ऑक्सी, थोड़ा सा इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। एल्केनॉयल ऑक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनॉयल और एल्केनॉयल, एल्केन ऑयल ऑक्सी। कार अरे भाई, कार्बेन कार्बोनॉयल, कार्बोनॉयल सही तो लिखा था यार। एल्कोक्सी कार्बोनॉयल, NOYL, सही है। अब ठीक है, सही तो है। अरे भाई लो लो, अरे लिखो यार, BONYL। अब ठीक है। अच्छा वो पहले ही लिखे तो फिर गड़बड़ क्या कर रहे हैं तुम लोग? किसने गड़बड़ किया? चलो अगला, तो एल्केनॉयल ऑक्सी हो गया। अगला देखो, सफिक्स में आ जाओ। सफिक्स में होता है एल्किल एल्केनोएट। ये देख लो भाई, एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। नेक्स्ट, ये सब पराठे आ रहे हैं अंदर से, हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है। अरे यार लिखना मुश्किल है। हाँ लिखो, देखते। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एल्काइल
एल्केन कार्बोक्सिलेट, एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट, एल्किल एल्केन कार्बोक्सिलेट। तो ये 4 है। किधर चला गया ये? इधर नहीं भाई, ठीक है। एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्केनोइल ऑक्सी, एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केन कार्बोक्सिलेट। थोड़ा थोड़ा अंतर है चारों में, दिख रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर ध्यान रखना पड़ेगा कहां पर क्या प्रयोग करना है। समझ गए? अंतर जहां हो वहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये सर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिख दे, क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं होगा, जो होगा ऊपर वाला जानेगा जो होगा। चलो पहले तो सफिक्स की बात करते हैं, आईयूपीएसी की बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। सिंपल सा एग्जांपल, इसका आईयूपीएसी पहले समझ लेते हैं। इसका पहले आईयूपीएसी समझ लेते हैं। क्या हम दोनों कार्बन एटम काउंट कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। इधर से भी इस C डबल बॉन्ड O को भी हम यहां काउंट कर सकते हैं, और इधर वाला जो है उसको भी काउंट किया जा सकता है। वो अलग बात है कि दोनों को अलग अलग कंडीशंस में, दोनों को अलग अलग तरीके से काउंट होगा। ये नहीं कि यहां से स्टार्ट किया, बोले सर काउंटिंग हम यहां से कर रहे हैं 1, फिर ऑक्सीजन पे 2, फिर ये 3, ये 4, ऐसा नहीं करना है। वो बीच में आ गया है, कार्बन गिने जाते हैं, ठीक है, दूसरे एटम नहीं गिने जाते हैं। तो यहां पर ये और यहां पर ये, यानी कि इधर से इधर काउंटिंग ध्यान रखना है, काउंटिंग ध्यान रखनी है। ये 1 और ये 2 रहेगा, मतलब 1 जो होगा यहां से शुरू करोगे C डबल बॉन्ड O से। क्या हो रहा है पीछे? यहां जो C डबल बॉन्ड हो यहां से स्टार्ट करना है 1 और 2, इधर की तरफ जाना है, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर इधर कहीं जाना पड़ जाए, इधर कहीं जाना पड़ जाए तो फिर 1 यहीं से रखना है, मतलब O के अगल बगल से शुरुआत कर देंगे, ओके इधर और ओके उधर। अब इसमें क्योंकि कार्बेटम काउंट हो रहा है, तो इसमें जो नाम यूज आने वाला है, देखो 2 नाम है, एल्किल एल्केनोइड और एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। इसमें तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा कि एल्किल एल्केनोइड तब यूज होता है जब C डबल बॉन्ड O गिनते मतलब लंबी श्रृंखला लॉन्गेस्ट चेन में C डबल बॉन्ड O गिन जाएगा, और ये तब लगेंगे जब C डबल बॉन्ड O नहीं गिन पाते। आ रही बात समझ में? तो जब नहीं गिन पाते हैं तो ये कंडीशन लेनी पड़ेगी, और जब गिन पाते हैं तो फिर वो कंडीशन है। तो अभी गिन पाते हैं तो फिर अब गिन पाने वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो नाम क्या था वहां पर? जनरल नेम क्या था? एल्किल था। फिर क्या था? LKNO8, यही तो था। अब सुनो मेरी बात को, यहां पर 2 एल्क है, 2 एल्क है। एक एल्क कौन सा है? एक एल्क ये है और एक एल्क ये, 2 एल्क है, मतलब 2 कार्बन एटम की बात चल रही है, और एस्टर में 2 कार्बन एटम होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो इधर O के इधर वाला होता है वो यहां आएगा, और इधर वाला जो होगा वो यहां आएगा। अब इसमें छोटे बड़े का लफड़ा नहीं होगा, छोटे बड़े का लफड़ा नहीं होगा कि आप ये सोचो कि O8 उसके पीछे लगेगा जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन होगी, बड़े कार्बन एटम की चेन होगी, नहीं। क्लियर है? फिक्स है ये। O के इधर वाला एल्किल फॉर्म में जाएगा, और O के उधर वाला C डबल बॉन्ड जो जाएगा वो O8 में जाएगा। अब आ गया समझ में? तो यहां पर अगर बात करें तो इसका नाम क्या होगा? यहां पर मैथिल हो गया, मैथिल, और यहां होगा एथेनोएट। आ गया समझ में? मैथिल एथेनोएट, ये समझ में आ रहा है? कौन किधर होगा, कौन किधर नहीं होगा, समझ में आ गया? किसको किधर रखेंगे? जैसे यहां H ले लो, यहां C डबल बॉन्ड O ले लो, यहां O ले लो, यहां C2H5 ले लो, ये ले लिया। तो कौन किधर जाएगा? इधर कार्बन एटम है, उधर भी कार्बन एटम है, तो ये पहले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल, और वो एक कार्बन एटम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथेनोएट।
ठीक है, तो इसको बोलेंगे इथाइल मेथेनोएट। अब समझ में आ गई होगी कहानी, कब लगना है कब नहीं लगना है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं ये कंडीशन ले ली हमने, यहां CH ले लिया, यहां CH3 ले लिया, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर CS, यहां पर OCH3 ले लिया। OCH3 ट्राई करो जरा इसको, कर लिया ट्राई। क्या कहा मैंने, काउंटिंग वाली सिचुएशन लेनी है, इधर और इधर, इधर से ले लें, तो 2 पर क्या हो गया, मिथाइल हो गया। यहां क्या हो जाएगा, ये भी मिथाइल है, तो पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास में मिथाइल, और फिर उधर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर हो गया, आ रही बात समझ में। अब अगर ऐसा कर लें, यहां पर CH3 कर लें, यहां पर C डबल बॉन्ड O कर लें, यहां CH2 कर लें, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां CH3, IUPAC नेम रखना है अभी। अरे वो छूट गया, अरे छूट गया तो अभी आ रहा है, ये लो आया, ये आ गया, दिखा नहीं दिखा, अब दिखा, हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 मिथाइल, तो यहां हो जाएगा 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 3 है, प्रोपाइल, सही लिखा मैंने, 2 मिथाइल प्रोपाइल एथेनोएट। हाँ ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इधर से काउंटिंग कर लिया अपन ने, इधर की इधर काउंटिंग कर ली, इधर की इधर कर ली, कोई डाउट यहां तक। अरे बहुत सिंपल है कि नहीं है, टू लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं लगा सकते। ऊपर वाले में कैसे, ऊपर वाले में भी जनरल नेम में चला जाएगा वो, लेकिन ऊपर वाले में लगाओगे तो फिर उसके बाद क्या बोलोगे, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ही बोल दोगे। हाँ ये ठीक है, ठीक है, चलो देखते देखते। अब होशियार हो गए तुम लोग, मुझे समझ में आ गया। अब दिमाग ना बिल्कुल भयंकर स्पीड में चल रहा है। तो चलो भैया, अब रुक नहीं रहा है मामला। चलो नाम बनाओ, दोनों दोनों, पहले वाले में क्या लिख सकते हैं, जनरल नेम क्या लिख सकते हैं, मिथाइल फॉर्मेट, 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 एक कार्बेटम को फॉर्मेट बोलेंगे, जनरल नेम मिथाइल फॉर्मेट। तो यहां हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट, और आईयूपीएसी नेम क्या होगा,
हाँ, मिथाइल मेथेनोएट। आ गया? अब समझ गए? ट्राई करो, अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। यहां पर भी फॉर्मेट वाली कंडीशन आ रही है। यहां क्या नाम हो जाएगा? इथाइल फॉर्मेट और इथाइल एथेनोएट, मेथेनोएट, सॉरी, हाँ, इथाइल मेथेनोएट। नेक्स्ट, प्रोपाइल एसीटेट। प्रोपाइल एसीटेट, प्रोपाइल, प्रोपाइल एथेनोएट। आ गया? प्रोपाइल एथेनोएट। सबको समझ में आ रहा है? और यहां पर क्या हो जाएगा? हाँ, मिथाइल प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट। ठीक है, प्रोपियोनेट क्या हो गया? मिथाइल प्रोपियोनेट। और नेक्स्ट, हाँ, मिथाइल प्रोपेनोएट। अरे आ गई बात समझ में? सबको समझ में आ रहा है? ये कैसे डिफाइन करना है? चलो कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं। अरे भाई, ओ कहां छूट गया? बिल्कुल, हाँ भाई, ट्राई कर लिया। तो पहले वाले में क्या कंडीशन हो गई है? देखो, ये तो इथाइल हो गया, आइसो आइसोब्यूटेनोएट, आइसोब्यूटेनोएट। अरे तो बहुत कुछ सकता है, पहले ये तो समझो। ब्यूटाइल फॉर्म होता है, तो आप चारों कार्बेटम काउंट करोगे तो OH लगाओगे ना उसके पीछे, तो दोनों ब्यूटाइल लिखोगे तो YL लगा, इसका मतलब शाखा लगी हुई है, तो प्रोपाइल लगा है वो। क्या? ब्यूटायर, हाँ, ब्यूटायरोएट बोल सकते हो, ब्यूटायरोनेट। अब बड़ा अजीब टाइप का लग रहा है ना? ठीक है, होगा होगा होगा, ठीक है। तो ब्यूटेनोएट लिख दिया मैंने, ये आईयूपीएसी का फॉर्म लिख दिया। ब्यूटायरोनोएट भी लिख सकते हो, नहीं? अरे हाँ कि ना? लिख सकते हो, ब्यूटायरोनोएट भी लिख सकते हो। हाँ भाई, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसका एक और नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, इथाइल डाइमिथाइल, हाँ, एसीटेट, ये भी लिख सकते हैं। अरे हाँ, है ना? ये भी लिखा जा सकता है, नहीं था? इथाइल डाइमिथाइल एसीटेट, हाँ, लिख सकते हैं। ये भी अभी और आ रहा है, ये समझ में आ गया? अरे समझ में आ रही है बात? और आईपीएससी कर ले अब, ये 1, ये 2, ये 3, तो इथाइल टू मिथाइल, इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोएट।
आगे बात समझ में? देख रहे हो बात को? देख रहे हो विनोद? हाँ आजकल हाँ बोल। पहला वाला आईयूपीएसी। देखो ब्यूटेनोएट और ब्यूटारनोएट, ब्यूटायर फॉर्म जनरल में आता है, ब्यूटे आईयूपीएसी में। प्रोपियोनिक और प्रोपेन, रुक जा, प्रोपियोनिक और प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक आईयूपीएसी है, प्रोपियोनिक जनरल नेम है। कौन सा? ये ब्यूटेनोएट लिखा है तो आईयूपीएसी है, और ब्यूटारनोएट लिख दोगे तो जनरल में आ जाएगा। लास्ट वाला पूरा पूरा आईयूपीएसी है। तो ये दोनों ही है, आधा पूरा नहीं होता, नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, सुन मेरी बात, हो रहा है कंफ्यूजन, तो रुको रुको, एक काम करो, ये बवाली खत्म कर देते। अब ठीक है? अब सही है? ब्यूटायर ओएट, अब सही है? तो क्या लिखना है? ब्यूटायरेट। ठीक है भाई, ठीक है, अब सही है? तुम लोग भी ना ब्यूटायर, अब ठीक है। हाँ, तसल्ली पूरी होनी चाहिए, मतलब पैसा वसूल होना चाहिए। जैसे ऐसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे वहां लिखना होगा जाकर, है ना? हाँ समझ बेटा, तुम पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं ना टेस्ट पेपर में, सही कितने होते हैं? 100 होते हैं, और जो सही नहीं होते हैं 100, वो वैसे ही होते हैं ऐसे आ गया तो, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। अरे भाई इस पर दिमाग लगा लिया? हाँ बोलो, इसको क्या बोलूं मैं? आइसोप्रोपाइल बोल दो, आइसोप्रोपाइल। अब डाई इथाइल मिथाइल, हाँ सही बोलो यार, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो आप। डाई मिथाइल एसीटेट, ठीक है? और बताओ, अभी और बताओ। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसो, फिर वही पंगा करोगे, फिर वही पंगा करोगे, ब्यूटायरेट। अब ठीक है? रुक जाओ, अभी और है। आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटेनोएट लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे? अब इसको क्या लिखे हम लोग? आइसोप्रोपाइल, आईयूपीएसी लिखेंगे तो आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लिख सकते, आइसो वर्ड तो लिखा जा सकता है, लेकिन इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। हाँ कहीं भी कर लो, कर लोगे। यहाँ ये 1, ये 2, ये 3, तो यहां पर क्या हो गया? 2 मिथाइल, और यहां हो गया 2 डैश। तो क्या लिखे? अच्छा 1 डैश होगा, यहां काउंटिंग करें, ये नहीं करें, ये तो लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे ना, 1 2 डैश, तो 2 डैश पर है ना कहानी। तो गुड, क्या होगा? क्या ये होगा? अरे भाई काउंटिंग कर रहे हैं अपन, काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन बना लेना अपन, इसमें क्या दिक्कत है? 2 डैश प्रोपाइल, बिल्कुल सही बोल रही है, तो 2 डैश प्रोपाइल हो गया ना, मतलब प्रोपाइल जो है उस जगह पर 2 डैश लगा हुआ है। अरे हाँ या ना?
तो ये हो जाएगा 2 डैश प्रोपाइल हो गया, 2 मिथाइल, और कितना हो गया प्रोपेनोएट। क्लियर है। अब तुम कहोगे सर यहां से काउंटिंग करें, कर सकते हो यहां से काउंटिंग, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा, ये तो ब्रांच है ना। 1 डैश मिथाइल इथाइल करोगे तो काउंटिंग लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन निकल के आएगी ना। तो इधर तो जितनी ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन होगी उतना अच्छा है। अरे आ गया, नहीं आया समझ में। 1 2 3 यहां से कर दो, 2 डैश पर प्रोपाइल हो गया ना। अब 2 डैश प्रोपाइल है ये। अब ऐसा मत समझना कि 2 डैश वैसे इसको एक काम करो, यहां पर 2 डैश कर दो आगे, यहाँ 2 डैश पर मत करो, रुकना एक मिनट रुको, थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं मैं, ये रुक जाना एक मिनट, यहां 2 डैश करो, ये लो, ये कर लो भाई, ये प्रोपाइल हो गया। फिर 2 डैश पे लगा हुआ है ये 2 डैश पर ये लगा हुआ है पूरा, नहीं आया समझ में। अरे भाई ये यहां करोगे तो कंफ्यूजन होता है कि 2 डैश प्रोपाइल कैसे, मतलब तो 2 डैश को बाद में कर लो, प्रोपाइल 2 डैश इधर कर लो और फिर उसको पूरा लिख दो। देखो 2 चीजें होती है, ये वाला जो O है आप NH2 ग्रुप ले लो, Cl ग्रुप ले लो, OR ग्रुप ले लो, ईथर ग्रुप ले लो, मतलब ईथर ग्रुप ले लो, NO2 ग्रुप ले लो, उसके लिए लोएस्ट पोजीशन देखी जाती है। और अगर कार्बन जुड़ा होता है तो कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो यहां क्योंकि कार्बन है इसलिए कार्बन से स्टार्ट किया है, और यहां क्योंकि O लगा हुआ है तो इसलिए लॉन्गेस्ट चेन ले लिए। अब आया समझ में। तो ये वाला जो पूरा समूह है ये कहां लगा हुआ है, 2 डैश पे लगा हुआ है। ये कैसा हो गया, प्रोपाइल हो गया कि नहीं हो गया भाई। ऐसे मान के चलो, यूं मान लो, ऐसे मान लो, ऐसी कंडीशन है, क्लियर है। अब ऐसी कंडीशन है, यहां C डबल बॉन्ड, यहां पर अपन ने कुछ ऐसे कर लिया, देख लो, यहां O लगाया और यहां ये CH3 लगाया, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो ब्रांच ही है ना, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब O लगा हुआ है इस पर, तो अपन ने यहां से काउंटिंग कर ली, तो ये पोजीशन जो है ना इस पर लगा दिया, फाइनल तो ये आ रहा है। तो ये मालूम चल गया 3 पोजीशन पे लग रहा है पूरा। क्लियर है। अरे आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे लगा सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन ले लिया अपन ने उसको, ठीक है। ऑप्शन में चेक कर लेना एक बार कि ये भी करेक्शन में जा सकता है। तो दोनों समझ में आ गए आपको। चलो आगे बात करते हैं। रुको, एक एग्जाम्पल और, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिमाग में आ गया। CH3 CH2 एक मिनट इधर देखो, देखो इसको बोल दोगे आप लोग पेंटाइल एसीटेट इथेनोएट, बोल दोगे ना भाई। इसको पहले 1 2 3 4 5 है, तो इसको क्या बोलोगे, पेंटाइल एसीटेट बोल दोगे, तो पेंटाइल एसीटेट हो गया। और क्या बोलोगे इसको, पेंटाइल एथेनोएट, और इसको एक और बोलोगे एन अमाइल, याद आया, एन अमाइल एसीटेट। 5 कार्ब एटम है ना, एन अमाइल एसीटेट, अमाइल फॉर्म बताया था ना पहले। समझ में नहीं आ रहा कुछ, आ रहा है, एन अमाइल एसीटेट। क्लियर हो गया।
अगर इसको ले ले, अरे यार ये ओ क्यों छूट जाता है मुझसे भाई। ये लो, क्या बोलेंगे इसको, आइसो एमाइल बोल दूं मैं, एसीटेट, आइसो एमाइल एसीटेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, यहां पर CH2 ले रहा हूं, यहां C डबल बॉन्ड O ले रहा हूं, यहां पर OCH3 ले रहा हूं, यहां सी, बात मत करो भाई। ये क्वेश्चन आ गया, ये किसका डेरिवेटिव है, सोच के बता सकते हो, बता चुका हूं मैं। ये डेरिवेटिव किसका है, ये किसका है बेटू, मेलोनिक का है ना, मेलोनिक का है कि नहीं है, मतलब मेलोनिक फॉर्म बन रहा है ये, अगर HH लगा दे मेलोनिक एसिड होगा, तो यहां कितना होगा, डाई मिथाइल, इसको अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, डाई मिथाइल मेलेनोएट, बीच में आ गया, मेलेनोएट, मेलेनोएट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी कंफ्यूजन तो नहीं रखेंगे ना। और यहां पर अगर मैं कर लेता हूं, यहां पर CH2 कर लेता हूं, यहां C डबल बॉन्ड OCH3, चलो चलो जल्दी नाम बताओ, फटाफट नाम बताओ इसका, फटाफट, इथाइल मिथाइल मेलेनोएट, इथाइल मिथाइल मेलेनोएट हो जाएगा। पीछे वाले आज खुश है, पता नहीं क्यों है आज सब खुश है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है खुशी उनकी। चलो नाम बताओ जल्दी से, नाम बताओ, बेंजोएट, फिनोलेट, मतलब कुछ भी, कुछ भी है, मैथाइल बेंजीन फॉर्मेट, मैथिल फिनाइल मैथिल फॉर्मेट, एथिल, सब गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो। अरे मिथाइल बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O8 है, हाँ भाई एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, स्टार्टिंग मैंने बताया था C डबल बॉन्ड O काउंट हो रहा है लॉन्गेस्ट चेन में, नहीं हो रहा, देखो क्या लिखा है वहां पर, एल्केन, एल्कीन, क्या लिखा, पढ़ पढ़ उसको, एल्किल, एल्केन, कार्बोक्सिलेट। अब एल्किल कौन आएगा और एल्केन कौन आएगा, बेंजीन आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन, हाँ अब आया, सब कुछ बता चुके हैं भाई। और इसको अगर बेंजोएट बोलोगे तो क्या होगा, तो टोटल कार्ब एटम काउंट नहीं हो रहे ना, कहाँ काउंट हो रहे हैं, सोच के बताओ, वही तो पूछ रहा हूं,
सोच लो। आया समझ में? अच्छा, ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा, इसको कर लो तो क्या होगा यहां पर? अब बताओ। मिथाइल फिनाइल एसीटेट, कार्बन एटम काउंट होने चाहिए पूरे पूरे। मिथाइल फिनाइल एसीटेट, आ गया समझ में? मिथाइल फिनाइल एसीटेट, मिथाइल फिनाइल और एसीटेट। अब एग्जिस्टेंस भी तो होता है बेटा, कुछ भी लिख सकते नहीं, हो सकने वाले कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन वो होता है कि नहीं होता ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ बोल सकते हो आप, वैसे ऐसा लिखा कहीं देखा नहीं गया है ना? अरे समझ में आ गया? क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ? तो ये बात समझ में आ गई है। तो चलो थोड़ा सा प्रीफिक्स के बारे में सोच लेते हैं। देखो हमारे पास में दो प्रीफिक्स हैं, है कि नहीं है? एक कौन सा है? एल्कोक्सी कार्बोनॉयल और एक है एल्केनॉयल ऑक्सी। देखो कहीं पर अगर ये प्रीफिक्स में लिखा गया है, देखो ये एक ग्रुप है, बात को समझो। देखिए प्रीफिक्स में दो कंडीशन होती है, ये किसी के साथ ये प्रीफिक्स लगा होगा, ऐसे लगा होगा, समझ में आ गया? और किसी के साथ में प्रीफिक्स ऐसे लगा होगा। ठीक है भाई, यहां कुछ ग्रुप लगा होगा, ग्रेटर प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप होगा, समझ में आ रहा है? तो अब इनको कैसे लिखा जाएगा? तो नाम देखो, एक कौन सा है? पहले कौन सा है? एल्कोक्सी कार्बोनॉयल। देखो नाम से देखो, यहां पर मैं नाम से दिखा दे रहा हूं, एल्कोक्सी कार्बोनॉयल। कार्बोनॉयल का मतलब हो गया बेटा सी डबल बॉन्ड ओ को बता रहा है, और एल्कोक्सी का मतलब है आर ओ को बता रहा है। ये समझ में आ गई बात? ये क्लियर हुआ? फिर से समझ लो, एल्कोक्सी कार्बोनॉयल, एल के साथ ऑक्सी वर्ड जुड़ गया है, एल के साथ ऑक्सी वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब अगर आर के साथ ओ जुड़ा हुआ है तो एल्कोक्सी, और कार्बोनॉयल को ये देखो आप यहां पर, ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, ये पूरा प्रीफिक्स में है, ये पूरा प्रीफिक्स में लिया जा रहा है। यहां कोई ग्रेटर प्रायोरिटी वाला होगा, होने दो उसको, हम यहां पर इसका नाम देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेथॉक्सी कार्बोनॉयल, हो जाएगा। नाम से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कब क्या लगेगा? ऑक्सी वर्ड मैथ के साथ एल के साथ है, तो एर ओ के साथ एल्कोक्सी कार्बोनॉयल, क्लियर? और दूसरा कौन सा है? एल्केनॉयल ऑक्सी, एल्केनॉयल ऑक्सी। मतलब क्या हुआ? इसमें पूरा ग्रुप आ गया साथ में, कौन सा? पूरा कार्बन एटम एक साथ आ गया, मतलब ओ वर्ड ये ओ आ गया, और यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो भी ये फॉर्म आ गया समझ में? तो यहां पर क्या हो गए? ये आपके पास कितने कार्बन एटम हो गए? दो, तो साथ में टोटल कार्बन एटम जुड़ गए ना। कार्बोनॉयल वर्ड तो केवल सी डबल बॉन्ड के लिए होता है, वो इंडिविजुअल तो है नहीं, काउंट हो गया, तो ये हो जाएगा एथेनॉयल ऑक्सी, ऑक्सी इसके लिए, एथेनॉयल इसके लिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रीफिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं ये समझ में आ गया, और सफिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं ये समझ में आ गया, और साथ ही साथ में जर्नल नेम कैसे डिफाइन करते हैं ये समझ में आ गया। कोई डाउट यहां तक?
क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम।